भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोप श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री द्वारिकापुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज के पवित्र नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में आप सभी का स्वागत करते हैं हरे कृष्ण आंदोलन इस्कॉन नवसारी में। तो आज नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस है। नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। जैसे हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद से चर्चा करेंगे अभी, पर श्लोक पे बाद में आएंगे, उसके पहले थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हमने अभी जो दशावतार स्तोत्र गाया जयदेव गोस्वामी कृत, तो ये दशावतार स्तोत्र में हमने अलग अलग भगवान ने जो अवतार लिए हैं उसका वर्णन किया
केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे, केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। ऐसे भगवान के अलग अलग अवतार। तो ये सभी अवतारों में हमने जो भी अभी ये भजन गाया, तो उनमें एक नाम सामान्य था। सामान्य मतलब कॉमन था। कौन सा नाम कॉमन था? केशव। केशव कौन है? कौन? भगवान कृष्ण। और केशव का मतलब क्या है? केशव मतलब कौन? हाँ, केशी नाम के असुर का भगवान ने वध किया, उनसे भगवान का नाम पड़ा केशव। और केशव इसलिए कहा जाता है, केश मतलब, मेरी और मत देखिए, मेरे नहीं है, भगवान के ऐसे घुंघरालू बाल जिनसे भगवान अति सुंदर दिखते हैं। आप देख सकते हो कि भगवान कौन से भी रूप में हो, पर भगवान के ऐसे सुंदर बाल, उनके कारण भगवान प्रचलित है केशव नाम से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान वदन्तिस तत्तत्वविदस् तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ये जो तीन पहलू है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो ये ब्रह्म और परमात्मा भगवान के बिना कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग को? कई लोग कहते हैं हम ब्रह्म को मानते हैं, कई लोग कहते हैं जय परमात्मा, सुना होगा आप लोगों ने, तो उसके आगे जाते ही नहीं। पर ये दोनों भी जो पहलू है, ब्रह्म और परमात्मा, वो किसके बिना अधूरे है? तीसरा जो पहलू है भगवान। तो इसकी हम चर्चा कर रहे हैं आज के विषय, आज के इस सत्र में, कि भगवान कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो भगवान कृष्ण अपने आप को अलग अलग अवतार में विस्तारित करते हैं। क्यों विस्तारित करते हैं भगवान? क्यों अवतरित होते हैं भगवान? भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान अवतरित होते हैं कई कारणों से, पर प्रमुख कारण क्या है? अपने भक्तों की रक्षा करने और किसका विनाश करने? दुष्टों का विनाश करने। तो उसी प्रयोजन से, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम ये नरसिंह चतुर्दशी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान किनकी रक्षा करने आए थे? अपने अनन्य भक्त प्रहलाद महाराज। और किनका वध करने आए थे? हिरण्यकशिपु का। तो हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज सभी लोग जानते हैं। कौन नहीं जानता? ऐसा कोई है? सभी लोग जानते हैं। तो अभी सभी जानते हैं, तो फिर कथा करने का क्या मतलब? चलते हैं पीछे, जिसकी हम सब लोग प्रतीक्षा में हैं। तो क्यों प्रतिवर्ष हम ये उत्सव मनाते हैं? कुछ बदलेगा नहीं। राधा माधव भी वही रहेंगे, श्रील प्रभुपाद जी भी वही रहेंगे। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि प्रभु जी ये प्रभुपाद को देख देख के अभी थोड़ा बोर हो गया। घर पे होता है ना, हर रोज़ खिचड़ी बनाएंगे तो क्या होगा? बोर हो जाते हैं, है ना? तो फिर कुछ चेंज चाहिए। पर आध्यात्मिक जीवन में कुछ ऐसे पहलू है जो बदले नहीं जा सकते। वो पहलू नहीं बदलेंगे, हमें अपने आप को बदलना है। समझ रहे? हमें अपने आप की मानसिकता को बदलना है। शास्त्र भी वही रहेंगे, त्योहार वही रहेंगे। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी,
जगन्नाथ रथ यात्रा, तो ये सब उत्सव वही रहेंगे, भगवान भी वही रहेंगे, हम वही रहेंगे कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हम कभी भी छोड़ के जा सकते इस संस्था को। क्यों छोड़ के जाएंगे वो बताएंगे। तो उत्सव, प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं? उत्सव। जैसे आज सुबह मंगल आरती चल रही थी तो मैं सोच रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें उत्सव प्रदान किए कई सारे। आप देखोगे तो हर महीने के पश्चात कुछ ना कुछ उत्सव आते हैं, कुछ ना कुछ चालू रहता है। तो उत्सव इसीलिए आते हैं कि सब भक्त लोग एकत्रित आते हैं उस दिन और भगवान का गुणगान गाते हैं और अपनी भक्ति में उत्साह का वर्धन करते हैं इन उत्सवों के माध्यम से। उत्सव, ये मैंने कई बार बताया है। उत्सव का मतलब क्या, कोई बता सकता है? उत्सव मतलब, उत्सव की संधि को हम छोड़ेंगे, उत्सव। देखा, सब भूल जाते हैं, प्रसाद याद रहता है सबको। उत मतलब अपने आप को भौतिक उपाधि, उत मतलब भौतिक उपाधि, और सव मतलब उबारना। तो उत्सव मतलब क्या? अपने आप को भौतिक उपाधि से उबारना। उबारना मतलब बाहर निकालना। समझ गए? अभी याद रहेगा। उत्सव मतलब अपने आप को भौतिक जो भी उपाधि है, कई सारी उपाधियां हैं हम लोग, सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता, इतनी सारी उपाधि को लेके हम सब लोग चल रहे हैं। तो ऐसे उत्सव जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें प्रदान किए हैं, तो ऐसे उत्सव पे हमें एक अवसर प्रदान किया जाता है कि हम ये सब उपाधियों से मुक्त होके भगवान के भजन में लगे, भगवान के नाम जप में लगे। और जब उसमें लगेंगे तो हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाएंगे, अन्यथा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना संभव नहीं है। वर्ष प्रति वर्ष उत्सव आते जाएंगे, चले जाएंगे, वापस अगले वर्ष भी आ जाएंगे, और हम किधर रहेंगे? उधर के उधर। अभी भी बोलना पड़ता है कि 16 माला जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़िए, श्रील प्रभुपाद जी से सुनिए। तो ये हमें बार बार वही चीज़ें बतानी पड़ती है, क्योंकि हम अभी भी गंभीर नहीं हैं। हम इसलिए गंभीर नहीं हैं क्योंकि हमने हमारे जीवन में कभी सोचा ही नहीं है कि मेरे जीवन में कभी भी डेडलाइन आ जाएगी। जैसे कंपनी में जाते हैं ना, कंपनी में कार्य करते हैं, तो कंपनी में कार्य देने के पश्चात सबसे पहले क्या दिया जाता है? कब उसको पूरा करना है। सहमत हो मेरे से? उसकी डेडलाइन दी जाती है। उसी तरह भगवान ने ये मशीन को भेजा है तो डेडलाइन के साथ में भेजा है। किसको पता है किसकी डेडलाइन कब है? तो फिर हमें गंभीर बनना पड़ेगा। और गंभीर बनने के लिए हम आज श्रीमद् भागवतम के इस 7वें स्कंद से चर्चा करेंगे। तो हम सब क्यों नरसिंह भगवान के प्राकट्य लीला को बार बार श्रवण करना है? जैसे एक व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद जी से प्रश्न किया, प्रभुपाद जी आपकी किताबों में हम देखते हैं कि आप बार बार वही चीज़ों को लिखते हो, होता है ऐसा? किसी ने अनुभव किया है? पढ़ा होगा तो अनुभव करेंगे। क्या अनुभव है कि बार बार हम शरीर नहीं हम आत्मा है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, बार बार लिखते हैं। तो बोले इतनी बार क्यों आप बार बार एक ही चीज़ों को लिखते रहते हो? एक बार लिखा काफ़ी है। तो प्रभुपाद कहे कि मैंने इतनी बार लिखा है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, पर आप लोगों ने इसका साक्षात्कार कितनी बार किया है? बार बार लिखने के बावजूद भी अगर हम साक्षात्कार नहीं कर पाते, तो अगर एक बार लिखा होता तो क्या होता?
तो बार बार ये उत्सवों को हम मनाते हैं, बार बार हम यही कथा सुनते हैं। अभी इसमें बैठे हुए जितने भी जन हैं, उसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो 100 वर्ष से इस्कॉन संस्था में है? 100 years, 60 years, 100 वर्ष, 60 वर्ष, 50 वर्ष, 40 वर्ष, कोई नहीं है। तो मैं क्यों ऐसा प्रश्न किया? क्योंकि आज हम भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत, इन तीनों ग्रंथ में से कुछ आज के विषय के बारे में चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब इस धरातल पे प्रकट हुए थे तो गदाधर पंडित से बार बार श्रवण करते थे। किन का? राजहंस में कौन सा मूवी आया है उसका, या IPL में किसकी आज मैच है, धोनी का आखिरी वर्ष है, देख लेते हैं इस वर्ष, प्रति वर्ष तो नहीं आएगा। IPL, PL में IPL, इंजीनियर्स का स्लोगन है IPL। तो इसकी चर्चा कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु किसका श्रवण कर रहे थे बार बार? गदाधर पंडित से। कोई नहीं? चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को बार बार कहते थे कि मुझे सुनाइए सुनाइए श्रीमद् भागवतम बार बार सुना करते थे। और श्रीमद् भागवतम में भी चैतन्य महाप्रभु ने नरसिम्हदेव की जो लीला है, इनके बारे में श्रवण 100 से भी अधिक बार किया। गदाधर पंडित को कहते थे चैतन्य महाप्रभु की मुझे नरसिम्ह लीला सुनाए, मुझे नरसिम्ह भगवान की लीला सुनाइए। ऐसा श्रवण करते करते कितनी बार श्रवण किया? 100 बार। अभी हम में से बैठे हुए कोई सोच रहे होंगे ये बोल बोल के भी क्या बोलेगा? वही बोलेगा ना, खंबे में से निकले, चीर फाड़ किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। कैसे संभव है? ऑपरेशन सफल हो गया पर मरीज मर गया। वो नरसिम्हा भगवान कर सकते हैं। तो महाप्रभु ने बार बार श्रवण किया। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि ये जो कथाएं हैं श्रीमद् भागवतम में दी हुई, हम वो कथा की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि जो कथा में वक्ता बैठते हैं और वक्ता के बगल में सितार, गिटार, हारमोनियम, ऐसे अलग अलग वाजिंत्र बजते हैं, मृदंग करताल छोड़ के सब कुछ बजता है और कथा में लाइट म्यूजिक चलता रहता है। हम वो कथा की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम इधर वो कथा की चर्चा कर रहे हैं जो चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित से सुना करते थे श्रीमद् भागवतम के विषय में। तो नरसिम्ह भगवान की इन लीलाओं को चैतन्य महाप्रभु ने बार बार 100 से भी अधिक बार सुना। तो इसीलिए हम लोग कथा सुन सुन के उब नहीं जाने चाहिए, क्योंकि जब भी हम कथा का श्रवण करते हैं तो भले हमारी आंखें बंद हो जाए पर कान को कोई शटर नहीं है कोई शटर कान में? नहीं। कान के माध्यम से तो भगवान की कथा अंदर जाती ही रहेगी। उसका उदाहरण हम बोल सकते हैं कि जब नारद मुनि जब हिरण्यकश्यपु को भेज दिया तपस्या करने के लिए, तो तपस्या करने गए तो कयाधु माता को नारद मुनि ने भागवतम सुनाना शुरू किया। और जैसे ही भागवतम शुरू होता है कि क्या होता है, मस्त पंखा भी चल रहा है ऊपर, प्रसाद भी हो गया है, उपवास भी तोड़ लिया है,
दिन भर परिश्रम किया है, पसीना बहाया है, तो कथा में क्या हो जाता है, आंखें बंद हो जाती है। माया देवी की विशेष कृपा है भक्तों के ऊपर, और भक्त उसको वेलकम भी करते हैं, दिल खोल के आ जाइए, हम तैयार हैं। पर कान तो खुले रहते हैं। तो कयादु माता तो ठीक से श्रवण नहीं कर पाए, पर उनके कानों के माध्यम से उनके गर्भ में जो थे, कौन थे, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ने भगवान की कथा का श्रवण किया, जो भगवान की योजना थी। और उस योजना के अंतर्गत जब प्रहलाद महाराज बाहर आए, तो फिर प्रहलाद महाराज भगवान के अनन्य भक्त बने। तो कथा आती है कि जब प्रहलाद महाराज बचपन जब उनका शुरू हुआ, तो उनको गुरुकुल में भेजा गया। असुर वर्य के जो गुरु थे, उनका जो गुरुकुल था शुक्राचार्य जी का, तो शुक्राचार्य जी के पुत्र वो उधर शिक्षा प्रदान करते थे। उनका नाम क्या है, षण्ड और अमर। और वो प्रहलाद महाराज को असुर विद्या, अलग अलग प्रकार की विद्या सिखाने लगे। और ऐसे सिखाते सिखाते जब प्रहलाद महाराज, हम समय कम है और इतना सभी भगवान के हर एक श्लोकों के ऊपर तो चर्चा नहीं कर सकेंगे, पर कुछ कुछ श्लोक लेंगे। तो उनको प्रश्न पूछते हैं अपनी गोद में बिठा के कि बेटा क्या सीखा है, कौन सी विद्या सीखी है आपने गुरुकुल में। तो प्रहलाद महाराज को जैसा मौका मिलता है कि वो भगवान का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु के गुणगान प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं। और गुणगान करते करते एक मुद्दे पे ऐसे आते कि जो मेरी शक्ति का स्रोत है वही आपकी शक्ति का भी स्रोत है, कोई फर्क नहीं है उनमें। तो वो भगवान विष्णु की हमें आराधना पूजा करनी चाहिए। तो फिर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो षण्ड अमर को कहते हैं कि आप इनको कौन सी विद्या सिखा रहे हो, वापस से ले जाओ, उनको अच्छे से सिखाओ ये विद्या। वापस से गुरुकुल में लेके जाते हैं। अभी देखिए प्रहलाद महाराज गुरुकुल में भगवान के एक अकेले भक्त, और उनके साथ में कौन, सब मित्र सहपाठी कौन है, सब असुरगण। तो प्रहलाद महाराज अपने सब सहपाठियों को क्या पढ़ाते हैं कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, हमें उनकी आराधना करनी चाहिए, और भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, प्रहलाद महाराज गुरुकुल में अकेले भक्त और भगवत नाम का प्रचार कर रहे हैं। और हमारी स्थिति भी वही होती है। जब हम एज अ विद्यार्थी एक स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, छात्रालय में जाते हैं, तो हम भी अकेले भक्त होते हैं, और बाकी सब कौन होते हैं, असुर। या कोई अपने निजी कार्य के लिए जाता है कारखानों में या अन्य क्षेत्र में या व्यापार में, तो उधर तो कोई भक्त है नहीं, है कोई भक्त नहीं, सब असुर लोग हैं। तो प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पे चलते हुए हमें क्या करना चाहिए, भगवत नाम का प्रचार करना चाहिए। हमारे हम जैसे प्रहलाद महाराज थे, तो प्रहलाद महाराज के कारण कई सारे जो छात्र थे वो भगवान विष्णु की आराधना करने लगे थे। हमारा उल्टा होता है। हम एक भक्त के घर में एक शिशु जन्म लेता है तो बहुत प्रसन्नता होती है, केशव
माधव, कृष्ण, धनंजय, अलग अलग नाम देते हैं। और फिर बच्चा बड़ा होता है, छात्रालय में जाता है और देखता है, ओ ये दुनिया तो कितनी अच्छी है, मेरे माँ बाप ने तो मुझे कभी ये दिखाया ही नहीं। तो हमारे केस में क्या होता है, असर उल्टा पड़ता है। हमारी असर उनको लगने की बजाय उनकी असर हम पे हो जाती है और हम चौपाल चले जाते हैं। चौपाल, इधर एक चौपाल करके अभी नया जगह है, कई लोगों ने देखा होगा, डी-मार्ट के सामने। उधर उन्होंने टैग लाइन लिखा है, सभी चीज़ें एक जगह पे। अरे हमें चौपाल नहीं, गोपाल के पास जाना चाहिए, क्योंकि गोपाल ही सभी चीज़ों के स्रोत है। तो अधिकांश हम देखते हैं कि ये आधुनिक जो शैली है, जीवन शैली, आधुनिक जीवन शैली का मतलब 100% यही होगा कि पाश्चात्य देश का अनुकरण, पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण। और हम सब लोग जो ऐसे अलग अलग जगहों पे जाते हैं तो हमें शर्म आती है, इसलिए हम कंठी माला ऐसी पहनने की बजाय सिंगल पहन लेते हैं, लंबी वाली, ताकि किसी को दिखे ना कि मेरे गले में कंठी है। क्योंकि मैं कंठी पहनूंगा तो लोग कहेंगे कि ये बाबा आ गया, ये साधु आ गया। हमें तिलक लगाने में शर्म आती है। यही लोग जब हमारे बाजू में खड़े होकर जब सिगरेट पीते हैं तब उनको शर्म नहीं आती, जब किसी लड़कियों को छेड़ते हैं, जब व्यभिचार करते हैं तब उनको शर्म नहीं आती, और हम एक भक्त के नाते भक्ति करने में हमें शर्म आती है कि नहीं? ये वास्तविकता। तो ये एक व्यावहारिक है ये चीज़ों को समझना कि ये ना केवल सुनने समझने के लिए नहीं है, पर इसका आचरण हम हमारे जीवन में कर सके। तो प्रहलाद महाराज, सबसे पहली प्राथमिक शिक्षा हमें आज के दिन इधर से जाते वक्त ये सीख लेना है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के दिए गए जो भी गतिविधियां है, नीति नियम है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कई बार हम जब पार्टी शार्टी होती है, बाहर जब रहते हैं तो होता है ना ऐसा, तो हम लोग क्या करते, खा लेते हैं, ये समझ के कि हम नहीं खाएंगे तो इनको क्या लगेगा, खा लेना चाहिए। और कौन देखने वाला है? कोई प्रभु जी नहीं, कोई माता जी नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई श्रीमद् भागवतम देखने वाला नहीं। पर आपके साथ एक व्यक्ति हमेशा है जो आपको देख रहा है। कौन है वो? परमात्मा, भगवान कृष्ण। वो हमेशा, ये सीसीटीवी कैमरा की हद तो इसी 4 दीवारी के अंदर है। कितने भी कैमरा लगा लो, उसकी हद के बाहर नहीं देख सकते। पर भगवान के कैमरे सभी जगह लगे हुए हैं और इस भगवान आपको, हम लोग को देख रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं वो। तो हम प्रहलाद महाराज, जिनके कारण नरसिंह भगवान इस धरातल पे प्रकट हुए, तो प्रहलाद महाराज के बारे में जानना भी हमारे लिए अति आवश्यक बनता है, क्योंकि भगवान अपने गुणगान से ज़्यादा भक्त के गुणगान सुनना पसंद करते हैं। तो ये प्रहलाद महाराज ऐसे छात्रों को शिक्षा प्रदान करने लगे अपने आश्रम में, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि की चर्चा करने लगे। और इन चर्चा करते करते सभीयों को कृष्ण भावना भावित बना दिया। हम यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अपने आप को क्या बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं? कृष्ण भावना भावित, है कि नहीं? इसलिए संस्था का नाम श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है इस्कॉन। अगर इसको अंग्रेजी में देखेंगे ISKCON, तो इसको अगर आप अलग करोगे, दो शब्द को, IS बीच में है, KC और आखिरी में है ON, ऑन। तो बीच में क्या है? केसी, मध्य में। मतलब हमारे आंदोलन का मध्य बिंदु क्या है? कृष्ण भावनामृत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इज केसी ऑन प्रश्न चिन्ह।
जो अंग्रेजी समझते हैं वो जान पाएंगे। तो अपने आप को ये प्रश्न पूछना है, इस्कॉन में रहते हुए, इज केसी ऑन, क्या मेरा कृष्ण भावनामृत चल रहा है क्या? तो आजकल लोग अलग अलग कॉन्शियस रहते हैं। मैं जो अभी कहा, आधुनिक जीवन के चलते हुए पाश्चात्य देश की पद्धति को अनुसरते हुए वॉच कॉन्शियस, स्मार्ट वॉच कॉन्शियस, हेयर स्टाइल कॉन्शियस, गॉगल कॉन्शियस, मोबाइल कॉन्शियस, शूज कॉन्शियस, जीन्स टी शर्ट कॉन्शियस। सो हम सभी प्रकार के कॉन्शियस है सिवाय कृष्ण कॉन्शियस। कृष्ण कॉन्शियस छोड़ के हम सभी चीज़ों में बहुत कॉन्शियस है। आप सहमत हो मेरे से? मेरे कपड़े ऐसे होने चाहिए, मेरी चूड़ियाँ ऐसे होनी चाहिए, कपड़े मैचिंग होने चाहिए, मेरी हेयर स्टाइल ऐसी होनी चाहिए, भले कितने भी पैसे खर्च हो जाए। मेरा बाप कमा रहा है ना, पैसा उड़ाओ, कोई बात नहीं। दाढ़ी आजकल का सबसे बड़ा क्रेज नौजवानों में स्पेशली, क्योंकि विराट कोहली जो मेरा सुपरस्टार है, हमारा सुपरस्टार कौन होने चाहिए? प्रहलाद महाराज होने चाहिए, ध्रुव महाराज होने चाहिए, पर हम सब लोग हिरण्यकश्यपु के पदचिन्हों पे चलने वाले हैं। तो अगर नरसिंह चतुर्दशी आज के इस उत्सव में आके अगर अपनी चेतना को नहीं बदल पाएंगे तो ऐसे कितने भी उत्सव वर्ष प्रति वर्ष चले जाएंगे, जीवन में बदलाव नहीं आएगा। तो वही चलता रहेगा, क्योंकि हमने हमारे जीवन का जो रोल मॉडल है, हमने आदर्श ही गलत व्यक्ति को चुन लिया है। और हमारा आदर्श ही गलत है तो फिर भक्ति में तो कोई गुंजाइश नहीं। क्या हफ्ते में एक बार आएंगे, हरे कृष्ण किया, कीर्तन में आए, जोर जोर से नाचे, प्रसाद लिया। हम कितने वर्षों से प्रसाद खा रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि प्रसाद खा खा के भी मेरे अंदर कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, बदलाव आ रहा है, एक जगह बदलाव आ रहा है, इसमें और इसमें ये बदलाव आया है, पर इधर चेतना तो अभी की अभी ऐसी की ऐसी ही है। तो जब तक इस आंदोलन, ये कृष्ण भावनामृत में आके हम हमारी चेतना को नहीं बदलेंगे, हमारी इच्छा को भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार नहीं चलाएंगे, तब तक ये माजरा चलता रहेगा। तो फिर जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद महाराज को बुलाते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और बुला के जब प्रश्न करते हैं कि किधर है तेरा विष्णु, बता। अभी हमें को इतना जोर से पूछ दे, क्या भगवान दिखा सकते हैं? अरे माफ करना, नहीं दिखा सकता, क्योंकि हम भगवान को जाने ही नहीं ना अभी तक। हम क्या ऊपर छल्ली भक्ति की अभी तक। एक बार मैंने एक वीडियो बताया था, समुंदर था, समुंदर में मछलियाँ तैर रही थी, और एक ऊपर से चील आता है, क्या गिद्ध, और वो आके मछली को उठा के लेके चला जाता है। तो क्यों मछली को उठा ले गया? क्योंकि वो मछली को उठा ले गया जो मछली समुंदर की ऊपरी सतह पे तैर रही थी। समझ रहे? जो मछलियाँ समुंदर के ऊपर ऊपर तैरती है, उनको वो गिद्ध आके लेके चला जाता है, क्योंकि उसकी नज़र हमेशा उधर ही रहती है। पर जो मछलियाँ समुंदर की गहराई में तैर रही है, उनको क्या वो गिद्ध ले जा पाएगा? नहीं ले जा पाएगा। तो अगर हम ये भगवान कृष्ण के दिए गए भक्ति रसामृत सिंधु जो है, इस भव सागर को क्या कहा गया? भव सिंधु। ये भव सिंधु में हम है, तो हमें सहारा लेना है भक्ति रसामृत सिंधु का। और ये भक्ति रसामृत सिंधु में भी हम अगर ऊपरी सतह पे सिर्फ आ रहे हैं, बाह्य तरीके से सिर्फ धोती कुर्ता पहना है, तिलक लगाया है, कंठी पहनी है, मेरे जैसा ढोंगी, बाल निकाल दिए हैं, और ऊपर ऊपर भक्ति में रहने का प्रयास करेंगे, तो माया देवी की नज़र हम पे है, वो आके उठा के लेके चली जाएगी। फिर वर्ष प्रति वर्ष चले जाएंगे, हम कहेंगे मैं किधर हूँ?
मेरे बाद वाले लोग तो किधर चले गए, मैं तो अभी तक उधर का उधर ही हूँ। तो हमें क्या सीखना है भक्ति में? किधर जाना है? गहराई में जाना है, शास्त्रों को समझना है, श्रील प्रभुपाद जी को सुनना है। जब तक श्रील प्रभुपाद जी को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमें ये इस्कॉन में भी कोई भी उल्लू बना के चला जाएगा। ऐसा मत समझना, माया इधर ही कार्यरत है, इसी चार दीवार में। क्योंकि माया तो ऑलरेडी बाहर के लोग माया में ही हैं, तो उनको माया क्या करेगी। पर अभी जो माया से बचने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके ऊपर माया कार्यरत होती है। तो हम सब पे माया की नज़र है, तो इसलिए हमें गहराई में जाना है। तो जब प्रहलाद महाराज को प्रश्न पूछा गया पिता के द्वारा कि आपके भगवान किधर है, क्या आपके भगवान इस खंबे में है क्या, तो जब ऐसा प्रश्न करते हैं तो क्या कहते हैं? सत्यम विधातु निजभृत्य भाषितम व्यापीतं च भूतेष्वखिलेषु चात्मना अदृश्यात्यय अद्भुत रूपमद्दहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम। अपने दास भक्त प्रहलाद के वचनों को सिद्ध करने हेतु कि वे सत्य है, मतलब भगवान अपने भक्त के वचन को सिद्ध करने हेतु, अर्थात यह सिद्ध करने हेतु कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित है, यहाँ तक कि सभा भवन के खंभे के अंदर भी है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार श्री भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। बोलो नरसिंहदेव भगवान की। तो तब प्रहलाद महाराज जो भगवान के अनन्य भक्त है, तो प्रहलाद महाराज की जो अनन्य भक्ति थी, तो अनन्य भक्ति प्रहलाद महाराज ने जो की थी, तो जब पूछे हिरण्यकश्यप कि है क्या, कौन से खंबे में है, तो जो इस श्लोक में बताया गया कि अपने भक्त के वचन को सिद्ध करने हेतु भगवान नरसिम्हदेव खंबे में से प्रकट हुए। ये भगवान नरसिम्हदेव अपने भक्त के प्रति अपनी भक्त वत्सलता दिखाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, कोमारम आचरते प्राज्ञ धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषम जन्म, कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। तो ये मनुष्य जीवन हमें जो इतने दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, तो ये मनुष्य जीवन को व्यर्थ न गवाए। हमारा जीवन हम सार्थक करें। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जीवन की 5 वर्ष की आयु से ही भक्ति करने को प्रारंभ करना चाहिए, पर हमारी तो कितनी आयु बीत गई, अभी तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं हुए हैं, या उस मार्ग पर है जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं। तो नरसिम्हदेव प्रकट हुए। प्रकट होने के पश्चात हम सब जानते हैं कि बहुत सारी लीलाएं हुई, युद्ध हुआ। युद्ध में हिरण्यकश्यपु का वध किया गया, क्योंकि उन्होंने जो वर मांगा था ब्रह्मा जी से, अभी तपस्या हिरण्यकश्यपु ने की थी। तो हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करके वर हासिल किया था और ब्रह्मा जी से कहा प्रसन्न करके कि मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहे कि मैं खुद अमर नहीं हूँ, मैं आपको क्या अमरत्व का वरदान दूँ। तो फिर उन्होंने हिरण्यकश्यपु कहा कि अभी मैं थोड़ी बुद्धि लगाता हूँ। तो फिर बुद्धि लगाई, न दिन न रात, न सुबह न शाम, न अंदर न बाहर, अस्त्र न शस्त्र, तो ये सब अपनाया। तो ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न थे, उन्होंने कह दिया तथास्तु। अभी जब वरदान मिल गया, तो वरदान मिलने के पश्चात हिरण्यकश्यप इतना आतंक मचाने लगे, सब देवी देवताओं को अपना गुलाम बना दिया
सबको परेशान करने लगे। तो सब लोग त्राहिमाम करते हुए गए ब्रह्मा जी के पास कि अभी आप कुछ कीजिए। फिर ब्रह्मा जी कहे कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो दे दिया वरदान, चलो अभी जाते हैं भगवान विष्णु के पास में। तो जब भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान ने कहा चिंता मत कीजिए, उनको करने दीजिए जो करना है, जब तक वो मेरे भक्त को तकलीफ दे दे के, क्योंकि उनके कुल में मेरा एक भक्त आने वाला है और वो भक्त जब आएगा उनको तकलीफ देगा, और जब उसकी वो सीमा पार कर देगा तब जाके मैं अवतार लूँगा। तो सब लोग निश्चिंत होके, सब देवी देवताएं जो आए थे भगवान के पास, तो सब लोग निश्चिंत होके फिर चले गए कि भगवान अवतरित होंगे और हिरण्यकश्यप का वध निश्चित होगा। जो अभी हमने देखा कि प्रहलाद महाराज के वचनों को सत्य करने हेतु भगवान अवतरित हुए। तो फिर हिरण्यकश्यप का वध हो गया। फिर प्रहलाद महाराज प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, तो हमें वो प्रार्थना समझना आवश्यक है। तो उसमें से 2 प्रार्थना के ऊपर हम चर्चा करके विराम देंगे। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में 3रे श्लोक में ये प्रार्थना आती है। तो ये प्रार्थना क्या है? जो हमारे हृदय का दर्पण है, जिसमें कहते हैं कि जो हमने शुरू में चर्चा की श्रीमद् भागवतम के ऊपर, कि श्रीमद् भागवतम ये हमारा मित्र है, श्रीमद् भागवतम हमारा वेल विशर है, श्रीमद् भागवतम ये हमारा धन है। कैसे ये सब कुछ है श्रीमद् भागवतम? क्योंकि मित्र वो होता है, आजकल के मित्र जो होते हैं वो नहीं, मित्र वो होता है कि जो हमें हमारी औकात दिखाए, सबसे पहले हमारी औकात दिखाए और हमारे लिए आईने के समान काम करे। ऐसा नहीं कि हमारी वाहवाही करता रहे और हम भी चने के झाड़ पे चढ़ते रहे। तो ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में हम देखेंगे, भृत्य लक्षण जिज्ञासु भक्तम कामेष्वचोदयत् भवान संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु प्रभो। इसके अनुवाद में कहते हैं कि हे मेरे आराध्य देव, चूँकि प्रत्येक के हृदय में भौतिक संसार के मूल कारण, भौतिक संसार का मूल कारण क्या है वो बता रहे हैं। भौतिक संसार का मूल कारण काम इच्छाओं का बीज रहता है, अतएव आपने मुझे इस भौतिक जगत में परम भक्त के लक्षण प्रकट करने हेतु भेजा है। समझे? प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि सभी के हृदय में किसका बीज है? काम इच्छा का। पर आपने मुझे किस हेतु से भेजा है? आपकी भक्ति करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान अपने निज धाम को छोड़ के इस धरातल पे अवतरित होते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, ताकि उसके द्वारा एक जीव भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षित हो और उन लीलाओं के माध्यम से भगवान के कथा श्रवण करके, भगवान के बारे में श्रवण करके अपने आप को शुद्ध भक्ति में लगाए। इस प्रयोजन से भगवान हर अवतार में आते हैं और हमें सिखाते हैं। जो प्रहलाद महाराज ये जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना में बता रहे हैं कि हम सब के हृदय में काम इच्छाओं का बीज है, पर आपने मुझे इस जगत में इसलिए भेजा है आपकी अनन्य भक्ति करने के लिए। पर हम लोग हमारी अनन्य भक्ति को छोड़ के संसार की तथाकथित चीज़ों में लगे हैं। हमें भगवान अभी इतनी बार श्रवण करते हैं, तो श्रवण करने के पश्चात भी हम हमारे सबके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी आसक्तियाँ है जो हमारे भक्ति में बाधा रूप है, जो हमें भक्ति में अग्रसर नहीं होने देती। तो फिर भी हम उन आसक्तियों को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि अंदर से जो बल मिलना चाहिए वो बल हमें नहीं मिल रहा है।
तो जब भगवान के समक्ष हम आते हैं, जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारा मन भटकता रहता है। तो जब भगवान के समक्ष हम आते हैं तो हमें प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा धंधा अच्छा चलने लगे। कई लोग आके कहते हैं भगवान प्रभु भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है मेरा धंधा। अरे माया की कृपा है, क्योंकि जितना आप उतना इन्वेस्टमेंट उधर करोगे इतना आप भगवत भक्ति से दूर चले जाओगे। जो भक्ति में अपने आप को संलग्न नहीं किए उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो अपने आप को भक्ति में संलग्न करना है। तो भक्ति में संलग्न नहीं करेंगे तो हम माया की सेवा कर रहे हैं। तो शास्त्रों में ऐसी प्रार्थनाएं दी है, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना, ध्रुव महाराज की प्रार्थना, कुंती महारानी की प्रार्थना, भीष्म स्तुति, ऐसी कई सारी प्रार्थनाएं हैं। तो उन प्रार्थनाओं को हम दोहरा सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं में दम नहीं है, पर भगवान के भक्तों ने जो प्रार्थना की है वो प्रार्थना अगर हम सीखेंगे और दोहराएंगे तो भगवान को हम कुछ हद तक प्रसन्न कर सकते हैं। तो आगे की प्रार्थना में प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, यदि दास्यसि मे कामान वराम स्तवम वरदर्शभ कामान हृद संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, यदि आप मुझे कोई वांछित वर देना ही चाहते हो। देखिए हम किसकी चर्चा कर रहे थे, प्रार्थना की। अभी हमने बोला ना प्रार्थना, तो क्या सिखा रहे हैं हमें श्रीमद् भागवतम से, क्या समझ रहे हैं कि हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, यदि आप मुझे कोई वांछित वर देना ही चाहते हो तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं न रहे। तो ये प्रार्थनाओं को भगवान को अर्पण करना है। कि हम शुरू में देखा ना, तीसरे श्लोक में, सप्तम स्कंद के 10वें अध्याय के तीसरे श्लोक में हमने क्या देखा कि हमारे सबके हृदय में काम इच्छा का बीज है, जो हमारे बंधन का कारण है, और इसके कारण हम भौतिक संसार में है। तो भौतिक संसार में आके हमारा कर्तव्य क्या है, इस संसार का भोग भोगना है ना, इस संसार का भोग भोगना है ना हमें, हाँ कि ना? हाँ हाँ, कितने लोग कहते हैं हाँ? कोई नहीं। तो क्या सुना आप लोगों ने, संसार का भोग नहीं भोगना है? कितने लोग कहते हैं कि हमें संसार का भोग नहीं भोगना है? लो, हमें भी नहीं, नाभे भी नहीं। तो अभी किस में है आप समझ लीजिए, मैं नहीं बोलना चाहता। तो हम अधिकांश यही पसंद करते हैं 50-50। शुक्रवार को सत्संग में आ गए, रविवार को संकीर्तन में आ गए, बहुत हो गया। रविवार को सुबह माला कर ली, अभी हफ्ता भर माला को देखने की जरूरत नहीं। रविवार को सुबह निकलने के वक्त ढूंढते हैं माला किधर रखी थी। कई बार जो जगह पे टांगी रहती है तो माँ को बोलना पड़ता है, वो खूंटी पे से निकालो भाई माला, क्योंकि जब वरमाला आएगी तो ये माला उठाने का साहस भी नहीं कर पाएंगे फिर, जब ये माला की आदत नहीं होगी तब। तो कई सारी मालाएं हैं हमारे जीवन में, हम सब लोग के जीवन में। तो हमें एक ही माला पे ध्यान देना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे ये श्लोक में देखा हमने 7वें श्लोक में, 7वीं पर, तो इसमें क्या कहते हैं कि हे भगवान, अगर आप मुझे कुछ वर देना ही चाहते हो, जैसे आज के दिन नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस है, तो सब लोग आए हैं नरसिंह भगवान के इस उत्सव को मनाने के लिए। तो उत्सव में आके सब लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, क्योंकि आज भगवान तो कृपालु है ही, पर हम समझते हैं कि आज के दिन विशेष कृपालु है, तो चलो भाई ठीक है आपके लिए, क्योंकि नरसिंह भगवान तो हर रोज ऑल्टर में है। हम लोग हर रोज नरसिंह स्तुति गाते हैं, तो नरसिंह स्तुति गा के भगवान से प्रार्थना तो कर ही रहे हैं। तो प्रार्थना करनी है तो क्या करनी है, यदि दास्यसि मे कामान,
कि अगर आप कुछ देना ही चाहते तो मेरे हृदय के अंतर्गत भौतिक इच्छाएं हैं, हे भगवान इन इच्छाओं को आप नष्ट कीजिए, क्योंकि यही इच्छाएं मेरे बंधन का कारण बनेगी। और जब तक हम हमारी इच्छाओं को गुरु मतलब श्रील प्रभुपाद जी और भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं चलाएंगे, तब तक हमारी प्रगति बहुत मुश्किल है। और अंत में श्री चैतन्य चरितामृत में जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम की रचना की है, वो शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकित्वयि। तो ये प्रार्थना हमें भगवान से अर्पण करनी चाहिए। और आगे के श्लोक में प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि हे भगवान, जन्म काल से ही काम इच्छाओं के कारण मनुष्य की इंद्रियों के कार्य, मन, जीवन, शरीर, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति तथा सत्यनिष्ठा समाप्त हो जाते हैं। तो ये सब जो हम चर्चा किए, तो अंत में हम यही अनुरोध करेंगे कि ये जो प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं, तो प्रहलाद महाराज जैसे हम जो ये आंदोलन में है, तो हम अपने आप को कहते हैं रूपानुगा, कि हम उनके पद चिन्हों पे चलने वाले हैं। तो ये जो हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा आती है, तो जो हमारे आचार्य है, तो उनके पद चिन्हों पे हमें चलना है। तो उनके पद चिन्हों पे क्यों चलना है? क्योंकि उन्होंने जो मार्ग दिखाया है, तो उनके बताए गए मार्ग पे हम चलेंगे, तब जाके संभव है कि भगवान कृष्ण की कृपा हम हमारे जीवन में आत्मसात कर पाए। नहीं तो हम हमारे मन माने ढंग से, आज हमारी आदत क्या है, मन माने ढंग से हम लोग भक्ति करना चाहते हैं, तो ये कुछ भी काम नहीं आने वाला है। तो कम से कम आज के दिन हमें ये सीख के जाना है जो हमने शुरू में देखा था। सबसे पहली सीख प्रहलाद महाराज के छात्रालय से क्या सीखी थी, गुरुकुल से, कि हम भी अगर भौतिक संसार में जा रहे हैं तो उनके जैसा बन जाना है ना? नहीं बनना है। तो हमें भगवत प्रचार करना है। और श्रील प्रभुपाद जी का जो ये आंदोलन है, वो मुख्यतः ये आंदोलन क्या है, प्रचार का आंदोलन है। पुस्तक वितरण, प्रसाद वितरण, हरिनाम, तो ये सब प्रयोजन किसके लिए है? प्रचार करने हेतु, कि जो भूले भटके जीवात्माएं हैं वो भगवान की शरण में आ जाए। तो ये प्रचार हमें प्रहलाद महाराज को प्रार्थना करते हुए, भगवान नरसिम्हा देव को प्रार्थना करते हुए, उनके चरणों में ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अलग अलग इच्छाएं लेके अभी इधर आए हुए हैं, तो इन सभी इच्छाओं को आप नष्ट कीजिए। और मेरी एक ही इच्छा होनी चाहिए, दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष, इस जीवन के बाद अगला जीवन, सब जीवन में एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि जन्म जन्मांतर आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टो माम आदर्शनाम मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव ना पर, कि हमेशा मेरे प्राणनाथ आप ही रहने चाहिए। तो आइए हम आज के दिन, हिरण्यकश्यपु कोई अपने निज स्थान पे नहीं है। आज के वर्तमान युग में हम सब लोग हमारे हृदय में हिरण्यकश्यपु को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यपु भौतिक वासनाओं का, इच्छाओं का मूर्तिमान स्वरूप था, और उन इच्छाओं को लेके हम सब लोग चल रहे हैं आज। तो प्रहलाद महाराज ने जो प्रार्थना की, यदि दास्यसि मे कामान, 7वें श्लोक में कहते हैं, तो ये भगवान से हम प्रार्थना करें और आज के प्रवचन को विराम दें कि अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो तो यही दीजिए कि मेरे हृदय के अंतर्गत जो भी भौतिक कामनाएं हैं वो नष्ट हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरसिम्हा भगवान आविर्भाव महामहोत्सव की जय।
नरसिंहदेव प्राकट्य दिवस की जय। प्रहलाद महाराज की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। तो ये जो भी हमने चर्चा की तो ये श्रील प्रभुपाद जी की किताब में उपलब्ध है। बहुत छोटी किताब है, 40 पन्नों की, प्रहलाद महाराज की दिव्य शिक्षाएं, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज। तो 50 रुपये की किताब है। तो मेरा अनुरोध है कि आज के इस पावन अवसर पे मतंग प्रभु आप व्यवस्था कर दीजिए कि प्रहलाद महाराज के ये दिव्य उपदेश जो है वो आप लेके जाइए। सब लोग चाहते हैं अपना जीवन दिव्य बनाना। कोई कहे कि मेरे घर पे तो है, मैं तो 20 साल से ये आंदोलन में हूँ, मुझे जरा होगी तो भी लीजिए, दूसरों को देने के लिए, बगल वाले को देने के लिए, कि आज के दिन हम भगवान को ये गिफ्ट दे सके कि एक श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक को इस भौतिकवादी लोगों को दे के उनके जीवन में कृष्ण को स्थान दीजिए। तो आप सब लोग जो आए हो आज, तो ये प्रहलाद महाराज का दिव्य उपदेश छोटी किताब है। आज प्रवचन भी जल्दी खत्म हो गया है। तो ये जो किताब है आप अवश्य लेके जाइए। अगर लेके जाएंगे तभी आज का दिन सफल होगा, आज की नरसिंह चतुर्दशी सफल होगी, अन्यथा हम वही हमारी भौतिक इच्छा में चलते रहेंगे। कितने लोगों ने वो किताब पढ़ी है, प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत कम लोग, 50% भी नहीं है। तो जिन लोगों ने, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है? हाथ ऊपर कीजिए। जितने लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके पास में ये किताब नहीं है, बराबर? तो आप सब लोग आज ये किताब लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे? 50 रुपये की किताब है। एक बार चौपाल में मत जाना, खौदरा गली में मत खाना, अजईज में मत जाना, योगेश्वर का वड़ा पाव मत खाना। ये सब कुछ एक बार कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, उसमें एक किताब आ जाती है। जैसे मैंने कहा कि हम लोग सब कुछ करते हैं कृष्ण भावनामृत को छोड़ के, तो आज इधर से जाते वक्त ये किताब आप अवश्य लेके जाइए। और किताब लेके जाएंगे और वो पढ़ेंगे तभी आज की नरसिंह चतुर्दशी सफल होगी। अन्यथा ऐसे ही बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार हम माँ के घर में जन्म लेते रहेंगे और बार बार इस भौतिक संसार में कष्ट भोगतते रहेंगे। तो इसको अगर अंत करना है तो आज के दिन प्रहलाद महाराज की ये शिक्षा को आत्मसात करना है और इसे जानना है। हरे कृष्ण।